यहाँ पर बताया है कि रिकॉल हाउएवर दैट 1/1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा रिलेटिव प्राइस है C2T+1 का इन टर्म्स ऑफ CT1, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपको एक यूनिट ऑफ C2T+1 चाहिए तो आपको 1/1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा जितना C1T गिव अप करना पड़ता है। रिलेटिव प्राइस का मतलब यही होता है ना कि आपको रिलेटिव प्राइस क्या होता है कि आपको बेसिकली दूसरे गुड का कितना गिव अप करना पड़ेगा, कितने यूनिट्स गिव अप करने पड़ेंगे टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ द सेकेंड गुड, राइट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये C2T+1 का रिलेटिव प्राइस है इन टर्म्स ऑफ C1T, यानी कि आपको कितना C1T गिव अप करना पड़ेगा फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ C2T+1। अब ऑफकोर्स C2T+1 फ्यूचर की कंजम्पशन है। फ्यूचर की कंजम्पशन के 1 रुपये के लिए हमें पूरा आज का 1 रुपया नहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता, एक से कम भी हम सैक्रिफाइस करेंगे तो भी वी कैन गेट फ्यूचर की कंजम्पशन एक वर्थ 1 रुपी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो उसको कंसिडर करते हुए वो इंटरेस्ट रेट जब हमको मिलेगा, जब हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो उसके कारण हमारा जो फ्यूचर का कंजम्पशन है वो बेसिकली अगर हम आज 1 रुपये से कम भी सेव करते हैं तब भी वी कैन गेट फ्यूचर कंजम्पशन वर्थ 1 रुपी। तो वही बताया कि हमें 1/1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा जितना आज कंजम्पशन गिरानी पड़ेगी अगर हमें फ्यूचर में 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ये सेंस भी मेक करता है अगर आप इतना आज में सेव करोगे, इतना कंजम्पशन आज में गिराओगे तो क्या होगा, कल जाकर फिर आपकी जो आई एम नॉट श्योर ये कहाँ पर लिखा होगा, हाँ, तो अगर आप 1 रुपये अगर आप बेसिकली 1/1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा जितना आज सेव करोगे तभी इसको फिर आप 1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका फ्यूचर का कंजम्पशन 1 रुपये जितना बनेगा ना। बेसिकली एस टी हो गया आपका 1/1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा, दिस इज़ वॉट यू हैव सेव्ड। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज़ से क्योंकि दिस इज़ द इंटरेस्ट दैट यू आर अर्निंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द डेप्रीसिएशन एज वेल, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी सेविंग्स से तो बेसिकली ये न्यूमरेटर में भी है, ये डिनोमिनेटर में भी है, ये कट जाएगा एंड विल गेट 1 एज C2T+1, यानी कि फ्यूचर की कंजम्पशन आप तब 1 रुपया कर पाओगे, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात क्या है, हम पता करना चाह रहे थे कि डेल C1 बाय डेल RT+1 कैसा होगा, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या क्या होगा। तो द थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड इज़ कि अगर RT+1 बढ़ता है तो क्या हो रहा है, तो बेसिकली कंजम्पशन इन पीरियड 2 का जो रिलेटिव प्राइस है इन टर्म्स ऑफ पीरियड 1 वो गिर रहा है। ये पूरी चीज़ रिलेटिव प्राइस है ना, अगर RT+1 बढ़ जाएगा तो ये पूरी चीज़ गिर रही है, तो ऑफकोर्स रिलेटिव प्राइस गिर रहा है, राइट। एंड लॉजिक यही है कि अगर आपका RT+1 बढ़ जाएगा तो आपकी फ्यूचर की कंजम्पशन जो है वो सस्ती हो गई है, उसका रिलेटिव प्राइस गिर गया है, मतलब वो सस्ती हो गई है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपको करंट कंजम्पशन का कम अमाउंट गिव अप करना पड़ेगा फ्यूचर की सेम कंजम्पशन को कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो बिकॉज आपको कम अमाउंट ऑफ करंट कंजम्पशन गिव अप करना पड़ेगा फ्यूचर के 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन के लिए, तो मतलब फ्यूचर की कंजम्पशन सस्ती हो गई है, वही चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है। यूनिट इंक्रीज इन RT+1 सेटेरस पैरेबस रिड्यूसेस रिलेटिव प्राइस। अगर ये सब इतना ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ तब भी बेसिक कुल मिला के बात यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पहले अगर तुम 10 रुपये जितनी कंजम्पशन आज की डेट में गिव अप कर रहे थे एक सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन फ्यूचर में रीच करने के लिए, कल को जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसी फ्यूचर की कंजम्पशन को रीच करने के लिए यू माइट हैव टू गिव अप अ लॉट लेस दैन 10, हो सकता है 8 रुपये में ही तुम्हारा काम चल जाए, तो फ्यूचर की कंजम्पशन सस्ती हो गई है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। और हमारा क्या है, हम हमेशा सस्ती वाली जो भी चीज़ होती है
उसका और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, राइट। तो अब इसमें दो तरह के इफ़ेक्ट्स होंगे। एक होगा सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट, जो हमें कहता है कि जो चीज़ सस्ती हो गई है उसको ज़्यादा कंज्यूम करो, और जो चीज़ दूसरी वाली चीज़ है उसको कम कंज्यूम करो, ठीक है। तो क्योंकि सेकेंड पीरियड की कंजम्पशन सस्ती हो गई है तो सेकेंड पीरियड की कंजम्पशन ज़्यादा करो, फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन कम करो। दैट इज़ व्हाट सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट टेल्स अस। इनकम इफ़ेक्ट बताएगा कि अच्छा कोई चीज़ सस्ती हो गई है तो तुम्हारी जेब में ज़्यादा पैसे आ गए हैं, एंड क्योंकि जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो तुम दोनों चीज़ों को ज़्यादा कंजम्पशन करो। अब इस लॉजिक के हिसाब से सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट बोल रहा है कि कंजम्पशन इन फर्स्ट पीरियड घटाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड पीरियड की कंजम्पशन सस्ती हो गई है तो तुम्हें फ़र्स्ट पीरियड का कंजम्पशन घटाना चाहिए। खुद ही लॉजिकली भी सोचो, दो तरीके के अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो एक चीज़ तो ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स एक तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो ज़्यादा मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। एक चीज़ ये आएगी, ये चीज़ सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ आएगी इनकम इफ़ेक्ट वाली चीज़, कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो मेरी तो फ्यूचर की तनख्वाह बढ़ गई है तो मैं तो इस पीरियड का भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, अगले पीरियड का भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है बेसिकली, तो मैं दोनों गुड्स का ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दो इफ़ेक्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। जो साइन है डेल सी वन टी बाई डेल आर टी प्लस वन का, यानी कि कंजम्पशन कैसे रिस्पॉन्ड करी है, फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन कैसे रिस्पॉन्ड करी है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, वो डिपेंड करेगा